नमस्कार, जोहार। आज साकिन बुट्टी का एक बेहद सोचने और विचारशील कागजातों में हेर फेर करने वाला मामला सामने आया है। जी हाँ, ये जो तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं, ये 6 भाई जो कोई ऑटो चलाते हैं, कोई अलग अलग रोजगार में है, लेकिन जिस तरह से भू माफिया और जमीन दलालों की गुंडागर्दी बढ़ गई है, कागजातों में हेर फेर के बाद जमीन हड़पी जा रही है, ठीक यही एक मामला साकिन बुट्टी का हमारे सामने आया है। ये जो सामने तस्वीरें हैं, ये कुल 6-7 भाई हैं। इनकी एक जमीन है जिसका मुआवजा ओयना है, थाना पिठौरिया पड़ता है, जिला रांची, खाता 146 है, जिसके अंतर्गत प्लॉट 151, 492 और 564 है। जी हाँ, इसी पर यह पूरा विवाद है। हालांकि इस जमीन पर जो हेरफेर की जा रही है उसमें 2 खतियान सामने आ रहे हैं, जिसमें एक का नाम शेख छुटकू के नाम पे है और एक छुटकुआ के नाम पे। आप इस बात पे गौर करिएगा कि छुटकू और छुटकुआ, बस इसी डिफरेंस की वजह से, इसी छोटी सी जो हम बोल सकते हैं अंतर की वजह से, जो भू माफिया और जो दलाल है यहाँ पे, वह जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी साजिश पूरी तरह से कामयाब होती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं, ये काफी सीधे साधे लोग हैं, छोटा मोटा कारोबार करते हैं, पैसे से ऑटो चलाते हैं, लेकिन इन्हें उतनी समझ नहीं आ रही है कि कैसे कागजातों में हाई लेवल पर आधिकारिक जो हेर फेर होती है वो हो। यहाँ पे मैं बता दूं कि हदीस अंसारी जो वारिस है और वो ऑटो चलाते हैं, वो अपनी जमीन के लिए लगातार थाना, प्रशासन, कचहरी 2017 से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। इनका ये कहना है कि इजराइल अंसारी, जिनके पिता का नाम उस्मान अंसारी है, जो आपराधिक छवि के हैं, काफी उनके खिलाफ थाना में भी कई मामले ऐसे दर्ज है। आप इनके देखिए, इनके हाथों में ओरिजिनल खतियान है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि खतियान हमेशा एक होता है, लेकिन यहाँ पे 2 खतियान सामने आ रहे हैं। एक आपका बुट्टी का है, साकिन बुट्टी का है, और एक आपका सिरांगो का है। अब सोचने वाली बात है कि यह आप बोल सकते हैं, यह नामुमकिन सी बात है कि एक ही जमीन के 2 खतियान हो, लेकिन हाई लेवल का बोल सकते हैं आधिकारिक हेरफेर कागजातों में यहाँ पे हो रही है, जिसके वजह से ये आज गुहार लगाते हुए कई मीडिया के सामने आज यह मीडिया को माध्यम बनाते हुए यह दरखास्त डाल रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई बैठे, उच्च स्तरीय कार्रवाई बैठे और इनकी जो जमीन है, इनकी जो पूंजी है, जो धरोहर है, जो इनके पूर्वज इनके लिए छोड़ के गए हैं, वह इनके पास इनके मिल जाए। चलिए हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, किस तरह से इन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, कितने दहशत में हो और किस तरह से परेशानियों का सामना करते हुए ये 2017 से इस जमीन के लिए लड़ते आ रहे हैं। हम लोग का ज़मीन जो ओयना में है, तो उस ज़मीन को जो है दलाल और उस्मान अंसारी और उसका लड़का जो है ना इस्राइल अंसारी, वो थोड़ा क्रिमिनल है, समझ रहे हैं। इसलिए वो जो है हम लोग का ज़मीन लूटने चाहता है, हड़पने चाहता है, समझ रहे हैं। उस ज़मीन जो है हम लोग का है, हम लोग का कब्जा में है, और वो रंगदारी से लूटने चाहता है। और उसके बाद में खतियान भी हम लोग का सब कुछ है, कागज पत्र सब कुछ है। हम लोग रहने वाला मैंने बुट्टी का है, बुट्टी खिजुटोला। मेरा परदादा छोटकू था, तो छोटकू का मैंने औलाद, उसका लड़का शेख शकूर का हम नाती हुए, पोता हुए, समझ रहे हैं। तो वो जो है नाम मिलने पर उसका भी, उस्मान का भी बाप का छोटकुआ नाम है, तो वो जो है नाम मिलने पर लूटने के लिए मैंने परेशान किए हुए धमकी देता है। ये जमीन आपकी कहाँ पे है? ये ओयना, जो मौजा ओयना में। कितना रकबा है? खाता नंबर क्या है? खाता नंबर 146 है, प्लॉट नंबर 3 ठो प्लॉट है, मालूम नहीं है। मैंने 1 एकड़ 96 डिसमिल है, समझ रहे हैं। तो क्या इस जमीन पे कब्जा अभी किनका है? कब्जा तो हम ही लोग का है। तो आपको वहाँ पे किसी भी तरह का काम नहीं करने दिया जा रहा है? काम नहीं करने क्या बोलते हैं वो लोग? वो बोलता है जान मार देंगे, धमकी देते हैं,
इसलिए जो है माने कोई डरे हम लोग नहीं जाते हैं। हम माने उसका धमकी थोड़ा क्रिमिनल है ना, तो इसलिए हाँ थाना में भी केस किए हैं, केस चल रहा है, फिर भी माने वो धमकी देता है, कोर्ट कचहरी में भी धमकी देता है, और अलाल दलाल जितना है जो है ना वो सबसे भी धमकी भेजवाता है। तो इस मामले में थाना से आपको किस तरह का सहयोग मिल रहा है? थाना से सहयोग तो पिठोरिया थाना में केस किए थे, वहाँ से केस भेज दिया कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। किनके द्वारा धमकी दी जाती है? मैंने बोलता है कि जान मार देंगे। कौन बोलता है? इसराइल अंसारी, उस्मान का 4 लड़का है, उसमें एक तो क्रिमिनल है, समझ रहे हैं, वही धमकी देता है बार बार। तो अभी आप क्या अपनी मांगे क्या कुछ रखना चाहते हैं? अभी वही हम मैंने मंत्री से थोड़ा सा कराइए, हमारा कागज पत्र जांच पड़ताल सब करा के उसके बाद में अगर उसको मेरा ज़मीन है सब थाना से इंक्वायरी करवा के और हमारा ज़मीन हमको वहाँ काम धंधा करेंगे या जो भी करना है, मेरा चीज़ है तो मेरा होना चाहिए ना। ज़मीन है, हम परिवार वाला आदमी है, हम लोग गरीब आदमी है, समझ रहे हैं, गरीब आदमी परिवार वाला आदमी, और गुंडा सबसे माने धमकी देता है, उस सबसे थोड़ा डर लगता है, इसलिए जो है मेरा ज़मीन हमको जांच पड़ताल करके मेरा ज़मीन दिया जाए, समझ रहे हैं। हम डर के मारे कचहरी भी जाते हैं ना, तो डर से हम जल्दी इधर उधर छिपले चलते हैं। वो लोग 7-8 को क्रिमिनल जाता है वो लोग, समझ रहे हैं। तो फिर हमारा ज़मीन जो है हमको जांच पड़ताल करके सब कुछ करके मेरा दिया जाए। हम जो है लड़ाई झगड़ा से बहुत दूर और डर है, और हम लोग गरीब आदमी हैं। मतलब गुंडागर्दी इतना बढ़ गया है कि आप लोग का जीना, गुंडागर्दी बढ़ गया है कि हमको डर लगता है, इसलिए हम लोग जो है जान का भी खतरा है। ये है ना मैम, हम लोग का ज़मीन है, इसमें विवाद खड़ा किए हुए हैं ये उस्मान अंसारी, तो इसके चलते हम लोग बहुत परेशान हाल में हैं। और उसका माने ये बता रहे हैं मौजा मोइना जिला रांची, थाना पिठोरिया, खाता नंबर है 146, प्लॉट नंबर है 451 और 492 और 564। ये है, एक है 36 डिसमिल, एक है 31 डिसमिल, एक 29 डिसमिल, कुल मिला के है 1 एकड़ 96 डिसमिल। तो कितने लंबे समय से आपको इस जमीन के लिए परेशान किया जा रहा है? जमीन के लिए तो बहुत दिन से परेशान किए जा रहे हैं, करीब 4-5 साल से, समझे ना। 4-5 साल से। कुछ नहीं आते। कौन है ये फिर? हम लोग सिर्फ एक मेरे परदादा का नाम से मैचिंग है उनका पिता का, इसीलिए बस अपना मने इस पे चाल चल रहा है और कुछ नहीं। तो उस्मान के परदादा और आपके परदादा दोनों का नाम एक है? हाँ, और इस वजह से बस थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा क्या अंतर है? थोड़ा सा में क्या अंतर है? वो छप्पू है, ये छप्पू है। और ये है ना मैम, हम लोग का ज़मीन है, इसमें विवाद खड़ा किए हुए हैं ये उस्मान अंसारी, तो इसके चलते हम लोग बहुत परेशान हाल में हैं। और उसका माने ये बता रहे हैं मौजा मोइना जिला रांची, थाना पिठोरिया, खाता नंबर है 146, प्लॉट नंबर है 451 और 492 और 564। ये है, एक है 36 डिसमिल, एक है 31 डिसमिल, एक 29 डिसमिल, कुल मिला के है 1 एकड़ 96 डिसमिल। तो कितने लंबे समय से आपको इस जमीन के लिए परेशान किया जा रहा है? जमीन के लिए तो बहुत दिन से परेशान किए जा रहे हैं, करीब 4-5 साल से, समझे ना। 4-5 साल से। कुछ नहीं आते।
कौन है ये फिर? हम लोग सिर्फ एक मेरे परदादा का नाम से मैचिंग है उनका पिता का, इसीलिए बस अपना मैंने इस पे चाल चल रहा है और कुछ नहीं। तो उस्मान के परदादा और आपके परदादा दोनों का नाम एक है हाँ थोड़ा सा अंतर है। और इस वजह से बस थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा काम। थोड़ा सा क्या अंतर है? थोड़ा सा में क्या अंतर है वो? छठुआ है, ये छठू है। जमीन है वहना मौजा, और इसे छोटकुआ हम लोग का परदादा थे तो उसे छोटकुआ साकिन गुट्टी मुआवजा वहना, और उस्मान अली का है डायरेक्ट खतियानी रैयत है, मतलब कि सिरांगो शेख छोटकुआ सिरांगो। इसका कोई लसदा का यहाँ हैया नहीं है, समझ गए? खाली उसका नाम मिलता है शेख छोटकुआ और शेख छोटका है, बस इसी का चलते इस तरह है। और ये तो पूरा पता आदमी का तो रहता है, अगर अमेरिका भी आदमी रहे तो उसका पूरा पता रहेगा कि नहीं मतलब कि इंडिया है और मुआवजा मान के चलिए कि अब बुट्टी बुट्टी से यहाँ इस तरह, तो उसका कोई थोड़ा सा भी लचदा का नहीं मिलता है। डायरेक्ट यहाँ से है कि शेख छोटकुआ साकिब बुट्टी मुआवजा वहना। बुट्टी शेख छोटकुआ मतलब बुट्टी का रहने वाला है, और मुआवजा वहना मौजा में इसका जमीन है, डायरेक्ट, समझ गए? और तो हम लोग कोई मतलब या नहीं इस तरह का, और उसमें खाली लंच बंद करता है, उसका तो कुछ है या नहीं है। आदमी अगर चिट्ठी भी कहीं जाता है तो पूरा डिटेल में रहता है, नाम पता और टोटल, तो उसका तो कोई पता का ठिकाने नहीं, खाली नंबर थोड़ा सा मिलता है। थाना में दे दिए सब लिख करके? हाँ पहले दिए थे।